हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पे टीएचडीसी ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है ग्रेजुएट और मास्टर कैंडिडेट के लिए। एक परमानेंट जॉब है, पीएसयू जॉब है, सैलरी भी शानदार है। तो चलिए हम हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या है पोस्ट, किस तरीके का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट हो। ओके गाइस, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं कि किस तरीके का पोस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी गई है टीएचडीसी के द्वारा। सबसे पहले हमको जरूरत क्या होती है, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन के प्रोसीजर्स के बारे में, यानी कि हमारा ऑनलाइन डेट क्या रहेगा, उसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है, यहाँ पर किस तरीके का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई। तो ध्यान रखेंगे गाइस, रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियर ऑन फिक्स्ड टर्म बेसिस, ध्यान रखिएगा, इंजीनियर ऑन फिक्स्ड यानी कि परमानेंट जॉब। क्लियर। सबसे पहले हम आते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियर 33 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल 38 पोस्ट, मैकेनिकल 31 पोस्ट। स्पेशलाइज्ड ब्रांच की बात करूं तो इंजीनियर सिविल में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए 1 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 पोस्ट और इन्वायरमेंटल इंजीनियर के 3 पोस्ट। टोटल यहाँ पे 109 पोस्ट रखे गए हैं अलग अलग डिसिप्लिन के लिए। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट के बारे में। तो ध्यान रखेंगे गाइस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट दे दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये तो बात हो गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत किस तरीके का पोस्ट है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। सिविल इंजीनियर किस तरीके का चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, सिविल इंजीनियर चाहिए फुल टाइम बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग। क्लियर रहेगा, बीएससी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में और 1 ईयर का एज एन एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर कैडर में कम से कम एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका अगेन इलेक्ट्रिकल के लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि यहाँ पे बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में और एज एन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, उसके बाद मैकेनिकल के साथ ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है तो भी अप्लीकेबल होगा रिलेवेंसी में। सेकंड आता है स्पेशलाइज्ड ब्रांच की, अगर हम बात करें तो इंजीनियर सिविल में अगेन आपका बीएससी बीटेक, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। 1 ईयर का यहाँ पर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सेम चीजें आपको अप्लीकेबल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन में स्पेशलाइजेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने फुल टाइम बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसने बीई बीटेक या बीएससी, अगेन मास्टर डिग्री एमई एमटेक या फिर एमएस मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, तो यहां पर अप्लाई कर सकता है। सारे पोस्ट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, अनरिजर्व कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में। क्लियर रहेगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर का। क्लियर। ये बात हो गई हमारे पास पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। नेक्स्ट आता है ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें आपको 65% से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, शुड नॉट बी लेस देन 65% फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ पास मार्क्स एलिजिबल है। ये रहेगा पास मार्क्स एससी एसटी एंड पीएच कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास कम से कम परसेंटेज क्राइटेरिया 10th और 12th का। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन एंड कॉन्सेशन। ध्यान रखेंगे, रिलैक्सेशन एंड कॉन्सेशन, तो रिलैक्सेशन एंड कॉन्सेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट जानना जरूरी है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, 32 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 32 ईयर्स रखा गया है। इसके अलावा रिलैक्सेशन दिया जाएगा ओबीसी कैंडिडेट को, एससी एसटी कैंडिडेट को और पीएच कैंडिडेट। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, तो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा पर्सनल इंटरव्यू, नो रिटन एग्जाम, ओनली पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद यहाँ पे अगर पर्सनल इंटरव्यू के साथ साथ जॉब एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में परसेंटेज बेसिस पे अलग अलग मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रखेगा और रखा जाएगा। उसके अलावा आपका पर्सनल इंटरव्यू में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। हेल्थ स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे हेल्थ स्टैंडर्ड किस तरीके की होनी चाहिए, यानी मेडिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, आप अच्छे से सुन सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक बेसिक सा मेडिकल हेल्थ स्टैंडर्ड यहाँ पर चाहिए। मंथली कंपनसेशन के बारे में बात करूँ तो 60,000 आपको मिनिमम, आपको 60,000 पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इन सब के अलावा आपको स्पेशल अलाउंसेस दिए जाएंगे, इन सब के अलावा आपको पोस्टिंग का अलाउंस दिया जाएगा,
परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको हो सकता है बोनस भी दिया जाए, उसके अलावे 8% का इंक्रीमेंट हर साल आपको मिलेगा आपकी सैलरी में। ठीक है, क्लियर रहेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं उसके आधार पर डिजाइन किए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन फी। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जितने भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 600 देने हैं, और रिमेनिंग कोई कैंडिडेट है लाइक एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन, उनको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, यानी कि फी एक्सेम्पशन है उनके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं टर्म्स कंडीशन पे। तो डिफरेंट टाइप के टर्म्स कंडीशंस यहाँ पे रखे गए हैं कि फिक्स टर्म रहेगा, फिक्स्ड टर्म रहेगा यहाँ पर, और कोई भी ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा। क्लियर रहेंगे। चलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं आपको कि आपको 12 कैजुअल लीव मिलेंगे, 12 डे लीव लीव मिलेंगे, स्पेशल एडिशनल लीव मिलेंगे, 2 ऑप्शनल लीव मिलेंगे एक साल में, यानी 12 12 14 और 2 16 हो गए। उसके अलावे अगर कोई नेशनल हॉलीडे है तो आपको छुट्टी मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की अलग अलग आपका क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, किस तरीके से लीव मिलेगा, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहते हैं तो कम से कम 1 मंथ का नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा, और आपको दूसरे में अगर आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा। टीएडीए जो है यहाँ पे बोर्डिंग लॉजिंग का यहाँ भी पेबल होगा। यहाँ पे अगर स्टेशन से आप बाहर जाते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप दिल्ली में आपको थोड़े दिन के लिए काम दिया गया है, तो आप दिल्ली जाने के लिए टीएडीए सारी चीजें आपको पे की जाएंगी। क्लियर रहेगा। तो ये है आपका टीएचडीसी के बारे में डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ आपको यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन बताया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आपको यहाँ पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट को देख सकते हैं, वहां से ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। उसके बाद आता है आपके पास कंप्यूटेशन ऑफ एज डेट की। अगर हम बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो 1 अगस्त का यहाँ पे बेंचमार्क रखा गया है, टाइम स्टैंप रखा गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट www.thdc.co.in पे जाकर के आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अलग अलग नेक्स्ट हमारे लिए आ जाता है कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए तो हम चले गए, लेकिन फिर उसके बाद अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ऑफिशियल डेट्स के बारे में। तो गाइस ध्यान रखिएगा, 20 जुलाई से एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट आप 19 अगस्त तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट के लिए आपको 2 दिन का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, यानी कि 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.thdc.co.in, वहां जाने के बाद आप कैरियर पेज पे जाएंगे। कैरियर पेज में आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर रहेगा। तो ये था आज का आपका टीएचडीसी के बारे में रिक्रूटमेंट अपडेट, जो कि एक इंजीनियर के लिए जरूरी है। वैसे भी इंजीनियरिंग फील्ड की अगर हम बात करें तो बहुत कम वैकेंसीज आती है, और जब वैकेंसीज आती है तो अवेयरनेस की वजह से, यानी हमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको सारी चीजें वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में देखने को मिलेंगी, और सारी चीजों का अपडेट आपको टाइम पे मिलता है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसे ही नए अपडेट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। यहाँ पर हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स किया जाता है, जिससे कि हमारी जो टीम है हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स करती है आपको। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से हर एक स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलअप में, या कोई और क्वेरी रहती है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल पर ऐसे ही नए अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।